दोस्तों जय हिंद। पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बता रहा था और जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का पदोन्नति टेस्ट में योग्यतात्मक परीक्षा होगी उसके बारे में बता रहा था। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बड़े हैं, उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे अपने को याद करने में सुविधा हो सके। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स अपनाई थी जिसके बारे में मैं आपको भी आगे बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। जो मैंने ट्रिक्स अपनाई उसके बारे में इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की दोस्तों, है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी में जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने में सहूलियत हो। इसके लिए मैंने जिस प्रकार से शॉर्टकट कीज बना के मैं तैयारी करता हूं और उसी अनुसार एग्ज़ाम देता हूं, उसके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं जिससे आपको भी सुविधा होगी। जैसे अपने एक क्वेश्चन आता है मूल अधिकार संबंधी, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहें। जैसे उसके अंदर ये क्वेश्चन है, उसके मौलिक अधिकार एक है, फर्स्ट है समानता का अधिकार। जैसे इसका मैंने फॉर्मूला बना रखा है S3DS2, जिसमें एक हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का का अधिकार, और आपके तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ डी है तो डी का हो गया आपके चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा फिर एस है तो हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो S3 का मतलब क्या हुआ। जैसे ये एस है, ये एस है, ये एस हो गया। शुरुआत एस से है, स्वतंत्र समानता स्वतंत्रता शोषण। धार्मिक हुआ तो इसको डी लिख देते हैं। शिक्षा आ गया, फिर संविधान आ गया, फिर इसको एस, फिर एस, ये तीन एस और फिर DS2। इसी प्रकार अपने जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसको, जो बड़े क्वेश्चन है जैसे बीट बीट बुक का है और दूसरे भी है जैसे लोक सेवक वाला है, दूसरे भी क्वेश्चन है, उसी इसी फॉर्मूले से आप बनाकर याद कर सकते हो। और नेक्स्ट में भी तो आपको और भी बताऊंगा जिसमें मैंने फॉर्मूले बना रखे हैं, आप अपने हिसाब से बना लो। मेरे को इस प्रकार से याद करने में इजी रहता है। अब जैसे ही समानता का अधिकार है, इतना लिखने के बाद आगे लिख दो आप अपना समानता का अधिकार। एक पॉइंट मिलने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इसमें असमानता का अधिकार है आर्टिकल, मान लो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 से 18। इसी प्रकार फिर ये कर दिया, फिर इसके नीचे आप समानता का अधिकार में ये फलान चीज़, मान लो काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो भी कम से कम 2-3 पेज इसमें आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप में दूसरे जो क्वेश्चन है वो भी आप इसी प्रकार से तैयार करो और अपने अपने फॉर्मूले तैयार करो ताकि आगे लिखने में आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके बताया था और नेक्स्ट में भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने जिस प्रकार से देखा कि फॉर्मूले बनाकर याद करने में आसानी रहती है, ये मैं 6th क्लास से कर रहा हूँ और आज तक मेरे लिए ये सब अच्छा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ। जैसे अपना आईपीसी का पहला क्वेश्चन है लोक सेवक। इसमें यदि पॉइंट टू पॉइंट लिखें तो अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। जिसके लिए मैंने फॉर्मूला तैयार किया था DJ4P-ग्रीन। आप अपने हिसाब से जो आपको याद हो रह सके ऐसा फॉर्मूला तैयार करो। इसमें मैंने डी का मतलब दिया आर्मी, आईएफ, इंडियन एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर्स, मतलब डिफेंस को इसमें माना। सेकंड पॉइंट है जे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। थर्ड भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है तो जे दे दिया, न्यायालय है तो फिर जे दे दिया, प्रत्येक मतलब जिसको न्यायालय द्वारा निर्देशित किया हो उसको भी जे दे दिया। इस प्रकार से ये फॉर्मूले मैंने तैयार किए। जैसे नेक्स्ट है 22 से लेके आपके 75 तक।
और इसमें जो दे रखा है इसका मैंने फॉर्मूला, जंगम संपत्ति है, चल संपत्ति, जिसके लिए जे दे दिया है, सदोष अभिलाष अनुचित लाभ, उसके लिए ये एस दे दिया, बेईमानी से बी दे दिया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसका भी तैयार किया है। विधि विरुद्ध जमाओं के लिए मैंने ALAPW का फॉर्मूला तैयार किया है। इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये, इस फॉर्मूले से जो इस प्रकार से याद कर सकते हैं उतना अपन पढ़ने से, बार बार पढ़ने से भी नहीं होगा। बाकी ये जो धाराएं हैं इनको भी मैंने शॉर्ट में तैयार किया है, इनको भी आप देख लेना। वैसे ऑथेंटिक तो आप जो किताब से पढ़ेंगे वही होंगे। जैसे मूल अधिकार है, मैंने शॉर्ट में इनको याद करने के लिए आपको शॉर्ट में बताया, बाकी किताब में बहुत बड़े दे रखे हैं। आप तो किताब वाले कोई ऑथेंटिक माने, सिर्फ ये आपको पॉइंट तक ये ले जाने के लिए मैंने आपके लिए ये तैयार किए हैं। जैसे चोरी का है तो JCS 3 है, इसमें मैंने दिया है। जैसे लास्ट में जेसी का मतलब बेईमानी से जंग संपत्ति प्राप्त करने का आशय है, उसमें जे दे दिया। चल संपत्ति है तो उसमें सी दे दिया। संपत्ति का कब्जा दूसरे व्यक्ति से है तो एस दे दिया। बिना संपत्ति सहमति के यदि संपत्ति अपना अर्जित कर रहे हैं या ले रहे हैं तो उसका भी एस दे दिया। स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका एस दे दिया। इसमें संपत्ति की चोरी तभी मानी जाती है जब संपत्ति का कब्जा दूसरे व्यक्ति से हो, बिना सहमति के हो, स्थान परिवर्तन हो। इसमें दंड 3 वर्ष का है, प्लस जुर्माना भी हो सकता है। ये मानो सब चीजें इसमें दे रखी हैं और आपकी किताब में मेरे से बढ़िया दे रखा है। इसी प्रकार थाने के जैसे मुख्य आरक्षी की शक्तियां वो करते हुए, ये लगभग 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पिछले काफी समय से आ रहा है और अभी भी आ सकता है, या नहीं है तो कम से कम आपको याद तो होगा। कोई पूछ ही ले अधिकारी कभी, अभी भी हेड कांस्टेबल लग जाओ और पूछ ले कि आपके, आप थाने के एचएम हो तो आपके कर्तव्य क्या क्या है, तो कम से कम ये शॉर्ट में आपके C² AR पास, PS कार पास, ये आप नोट कर लो। तो एक सी का मतलब हुआ लिपिक, और दूसरे सी का मतलब लिपिक के रूप में कार्य, तीसरे सी, ए का मतलब वो लेखा कार्य अकाउंटेंट, आर का मतलब है रिकॉर्ड कीपर, पी का मतलब प्रॉपर्टी सेफ्टी, मतलब जो माल खाने का कार्य अपने पास रहता है, जो माल खाने में संपत्ति रहती है उसके बारे में इसको प्रॉपर्टी सेफ्टी के नाम से दे रखा है, जिसका मैंने पी दिया है। इसी प्रकार जो थाना पर संधारित की जाना अभिषेक या सूचियां तथा पत्रावलियां जो थाने पर होती है, उसके लिए जैसे कार्यालय अभिलेख, अपराध अभिलेख, थाने पर सभी रखी जाने वाली सूचियां, थाने पर रखी जाने वाली पत्रावलियां, थाना हल्का में घटित होने वाले सभी अपराधों के बारे में जो आपराधिक रिकॉर्ड जिन पत्रावलियों या रजिस्टरों में संधारित किया जाता है उसको अपराध अभिलेख या क्राइम रजिस्टर्स कहा जाता है। इसमें रोजनामचा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, केस डायरी है। इस प्रकार से जो ये रजिस्टर हैं उनको सभी को अपराध कहा जाता है। और जो थाने का कार्य चलाया जाता है, जिस पे थाने का रिकॉर्ड संधारित करना है, जैसे लेटर टू स्पेस है, जो लेटर आ रहा है उसको अंदर इन्वर्ट करना है, या विदेशी है उनका है, परिवार रजिस्टर है, उसको सभी को कार्यालय विजय कहा जाता है। इसमें कोई फिक्स इनकी संख्या नहीं है, अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। थाने पर रखे जाने पत्रावलियाँ, थाने पर कितनी भी पत्रावलियाँ खोली जा सकती हैं, जिसमें विषयवार भी रख सकते हैं। जैसे अपन चाहें तो पुलिस के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त पत्रों की पृथक पत्रावलियाँ खोलें, या सभी की एक ही पत्रावली खोल दें, उसका नाम दे दें उच्च अधिकारियों से प्राप्त पत्र, या अलग अलग खोले जैसे लिख दें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पत्र प्राप्ति की पत्रावली, श्रीमान महानिरीक्षक महोदय की पत्रावली, DGP साहब की पत्रावली। इस प्रकार से संख्या बढ़ाना चाहें तो अपन उसको, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है और उस पर साइज बढ़ानी है तो उस प्रकार बढ़ा सकते हैं। थाने पर रखी जाने वाली सूचियाँ, थाने पर जो सूचियाँ रखी जाती हैं सभी सूचियों को इसमें रखा जा सकता है। इस प्रकार से इसके बिंदु में आप उन सभी सूचियों को शामिल कर सकते हैं जो थाने के थानाधिकारी कक्ष, HM कक्ष, अन्वेषण कंप्यूटर कक्ष, मालखाना कक्ष में दस्ता की हुई है, उनको शामिल कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स संख्या इनकी है नहीं, भी इतनी होनी चाहिए। अब आप धारा 110 CRPC या 107, 116, 151, जिस जो भी आप इसका सत्याय करते हैं उसका जो परफॉर्मा है, मेन जो पेज है वो इस प्रकार से रहेगा। आप इसको देख लेना, और जो लैंग्वेज अंदर की है वो सभी परफॉर्मा में चेंज करनी पड़ेगी। इसमें एक पॉइंट और मैं बताता हूँ, हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर जो है, जिसके बारे में बताया गया है RPR 1965 के नियम 8 में बताया गया है, ऐसा कोई दुष्चरित्र व्यक्ति जो में नियम 8 में बताए गए अपराधों में सजायाब हुआ, वो चोर, नकबजन, तस्कर एवं
चोरी का सामान खरीदने का व्यस्त हो तथा ऐसे व्यक्ति को 110,000 पाबंद किया गया हो। ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कि अपराधी ऐसी प्रवृत्ति छोड़ दे। ऐसे दुष्चरित्र अपराधी की पत्रावली थाना में संदर्भित की जाती है, जैसे इतिहास पंजी का हिस्ट्री जाता है, जो आरपीआर 1965 के नियम 4.8 के तहत तैयार की जाती है। ये पत्रावली एसएचओ या उसके जो सहायक होता है उसके द्वारा तैयार की जाती है। इस पत्रावली को पढ़ने से अपराधी की पूरी जन कुंडली हमारे सामने आ जाती है, इसीलिए इसको हिस्ट्री शीट कहा जाता है। दोस्तों जय हिंद। मैं आपको वीडियो के मार्फत विगत वर्ष के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की योग्यता परीक्षा के पेपर्स एवं उनके उत्तरों से अवगत करवाना चाह रहा था, परंतु पेपर्स की अनुपलब्धता के कारण मैं आपका उक्त कार्य समय पर नहीं कर पाया, जिसका मुझे खेद है। आज पूर्ण कोशिश करूंगा कि कल सुबह मैं आपके सामने उन पेपर्स एवं आंसर्स के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आऊँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करके अवश्य बताएं। तब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन और रात्रि शुभ हो।